हेलो व्यूअर्स, मैं डॉक्टर एस पी सिंह एकता हेल्थ केयर मोहाली चंडीगढ़ से। आज हम डिस्कस करेंगे मेडिसिन्स फॉर इंजरीज। देखिए, मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं यूट्यूब पे, पूरा चैनल है। तो मैंने कमेंट्स में देखा है कि कुछ लोग जो है कंप्लेंट करते हैं कि आपने दुनिया भर की बातें की लेकिन आपने मेडिसिन नहीं बताई। देखिए, वो बातें जो मैंने की हैं वो मैंने ऐसे नहीं की, वो मैंने लोगों को अवेयर करने के लिए की है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि मैंने मेडिसिन के बारे में उसमें नहीं बोला, उसका कारण है। कारण उसका ये है कि होम्योपैथी में स्पेसिफिक्स नहीं होती। खास तौर पे जब कोई डिजीज हो जाती है तो उसको अकॉर्डिंग टू द जनरल सिम्टम्स मेडिसिन को सिलेक्ट करके ही ठीक कर सकते हो आप। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और जो लोग मैंने देखा, बहुत सारे डॉक्टर्स ने जो है यूट्यूब पे डाल रखा है, आप ये मेडिसिन ले लो, आप वो मेडिसिन ले लो, आप ऐसा कर लो, आप वैसा कर लो। वो बिल्कुल, मैं उसके साथ बिल्कुल मैं सहमत नहीं हूं और मैं ऐसी जो प्रिस्क्रिप्शन है उसको बिल्कुल अप्रूव नहीं करता, क्योंकि वो बेसिकली होम्योपैथिक प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। लेकिन आज मैं जो बात कर रहा हूं वो स्पेसिफिक के बारे में बात कर रहा हूं कि इंजरीज के केसेस में, जैसे चोट किसी को लग जाती है तो उसके लिए होम्योपैथी में बेस्ट स्पेसिफिक्स हैं। और प्रैक्टिकली मैंने देखा है कि इंजरी के लिए अगर कोई सबसे इफेक्टिव और बेस्ट मेडिसिन अगर कहीं एग्जिस्ट करती है तो वो सिर्फ होम्योपैथी में है। ये बात मैं दावे से बोल सकता हूं कि अगर किसी बंदे के इंजरी हुई है, चोट लगी है, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन जो है वो है होम्योपैथिक मेडिसिन। लेकिन क्योंकि लोग अवेयर नहीं हैं, लोगों को इस बात का पता नहीं है, लोग भाग के जाते हैं, अंग्रेजी दवाई ले लेते हैं, जबकि अंग्रेजी दवाई में इंजरी के लिए कोई मेडिसिन नहीं है। इसलिए मैं आज आपको इंजरी के लिए जो मेडिसिन हैं, डिफरेंट इंजरी के लिए डिफरेंट मेडिसिन है, वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखिए, ये मैंने सब लिख रखा है इस पे कि इंजरी जो है कितने टाइप की होती हैं। इसमें मैंने ऑलमोस्ट 11 टाइप की इंजरी, 11 टाइप की इंजरी मैंने इसमें बताई हुई है, जो मोटी मोटी मैं बताता हूं आपको। देखो, पहली जो टाइप की इंजरी है वो है ब्लंट वेपन से, कि जैसे किसी को लाठी के साथ चोट लग जाए, कि लाठी के साथ किसी लाठी मार दी, तो उसमें क्या है कि इंजरी क्लोज रहेगी, वूंड ओपन नहीं होगा, जो जख्म है वो खुलेगा नहीं, लेकिन इंजरी के साथ अंदर इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगी। तो जो इंटरनल इंजरीज होती हैं, बाहर से क्लोज होती हैं, क्लोज इंजरीज, बट इंटरनली देयर इज ब्लीडिंग, कि अगर अंदर ब्लीडिंग हो जाए और बाहर से इंजरी क्लोज रहे, तो उसके लिए बेस्ट मेडिसिन जो है वो है आर्निका। आर्निका मॉन्टेना, उसको आप 30 में या 200 पोटेंसी में लेके अपनी इंजरी को ठीक कर सकते हो। अच्छा, अगली इसमें इंजरी जो है वो है पंक्चर्ड वुंड। पंक्चर्ड वुंड का मतलब है जैसे कि इंजेक्शन नीडल से इंजरी हो गई, या पिन से इंजरी हो गई, या कोई ऐसी चीज किसी ने कोई बिल्कुल जो जैसे कील होती है, कील किसी के पैर में लग गई, तो उससे क्या होगा, जो इंजरी होगी वो नर्व इंजरी होगी। और मैंने कई बार देखा है कि उसमें पस नहीं पड़ती, पस उसमें बहुत कम पड़ेगी, लेकिन पेन इतनी भयंकर होगी कि आप पूछो मत। और अगर उसमें पस पड़ जाती है तो उसका भी ट्रीटमेंट उसी तरीके से हो सकता है। होम्योपैथी में पस के लिए, सपोर्टेशन के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन हैं। लेकिन अगर इंजरी हुई है कील के साथ, पिन के साथ, नीडल के साथ, तो उसके लिए मेडिसिन है लीडम पॉल। अच्छा, तीसरी टाइप की इंजरी है लैसिरेटेड वुंड्स। लैसिरेटेड इंजरी जो होती हैं वो अक्सर रोड एक्सीडेंट्स में होती हैं, कि जैसे कोई बंदा गिरा और ऐसे जो है वो रगड़ खाता हुआ चला गया, तो वो जो इंजरीज होंगी, उसके जो वुंड्स होंगे, उनको बोलते हैं लैसिरेटेड वुंड्स, के कटे फटे। तो उसमें क्या होगा कि उसमें सैंड चला जाएगा, उसमें जो है इतनी रगड़ लग जाएगी, और जो है सुपरफिशियल जो नर्व होती हैं वो जो है वो रगड़ी जाएंगी और पेन बहुत भयंकर होगा। इंजरी भले ही बहुत डीप ना हो, तो उसको क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एक्चुअली फ्रिक्शन वुंड्स या फ्रिक्शन इंजरीज, फ्रिक्शन बर्न्स, के ऐसे रगड़ खाता चला गया तो
रगड़ खाने से क्या हो गया, जल गया, वो हिस्सा जल गया और लेसिनेट कर गया, तो उसके लिए बेस्ट मेडिसिन है हाइपेरिकम। अगला जो इसमें अगली इंजरी है वो है शार्प कट वुंड्स, कि जैसे किसी ने चाकू मार दिया ऐसे करके, या किसी ने कृपान मार दी ऐसे करके, तो क्या हुआ कि शार्प एज जो मतलब वुंड बनेगा कि बिल्कुल क्लीन कट वुंड, या जिसको बोलते सर्जिकल वुंड। तो सर्जिकल इंजरी या वुंड या मतलब ऐसे जो इंजरीज होती हैं उनके लिए बेस्ट मेडिसिन है स्टेफेसेग्रिया। कि अगर सपोज करो ऐसा कोई वुंड है तो उसको टांके लगाने के बाद, उसको स्टिच करने के बाद अगर स्टेफेसेग्रिया आप दे दोगे इंस्टेड ऑफ एंटीबायोटिक या पेन किलर, तो जल्दी हीलिंग होगी। ये बात जो है अंडरस्टैंड करने की है, और अगर लोग इसको नहीं समझेंगे तो सफर करते रहेंगे। मैं बताता हूं सफर कैसे करते हैं लोग। अच्छा, अगला ये हो गया कि शार्प कट जो वुंड्स होते हैं उनमें स्टेफेसेग्रिया इज द बेस्ट मेडिसिन, टॉप मोस्ट मेडिसिन। नेक्स्ट है कंकशन। कंकशन क्या होती हैं? कंकशन होती हैं कि जोर से आप अचानक बैठे हो और जोर से झटका लग गया आपकी बॉडी को, किसी ने आके ऐसा आपको झटका लगा दिया, या आप सोच लो जैसे रोड एक्सीडेंट में होता है कि अचानक से ब्रेक लग गई और बंदे को झटका लग गया। झटका लगने से क्या होगा कि आपका जो ब्रेन हमारा जो है वो उसकी अटैचमेंट अंदर नहीं होती, वो ब्रेन अंदर जो है हमारी खोपड़ी के अंदर, हमारे स्कल के अंदर वैसे ही पड़ा हुआ है। तो जैसे ही जोर से झटका लगेगा तो आपका जो ब्रेन है उसको कंकशन हो जाएगी। तो जो कंकशन होती है वो बहुत डेंजरस होती है। अगर कंकशन हो जाए तो बंदे को पैरालिसिस हो सकता है, बहुत से चक्कर आने लग जाते हैं, और अगर उस कंडीशन में अगर उस बंदे को सही मेडिसिन ना मिले तो वो क्या होगा, उसी कंडीशन जो है डिटेरियोरेट होती चली जाएगी और वो फिर इसमें से निकल नहीं पाएगा। इसलिए उसी वक्त जब ये ऐसी इंजरी होती है, कंकशन ऑफ ब्रेन होता है, तो उसके लिए होम्योपैथी में बेस्ट मेडिसिन हैं। देखिए मैंने मेंशन कर रखा है इसमें, कंकशन के लिए आर्निका, नेट्रम सल्फ, सिक्यूटा वेरोजा, ये मैंने प्रैक्टिकली सारी देखी हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। किताबों में बहुत सारी मेडिसिन मेंशन है, हमारी जो रेपेटरी है उसमें तो बहुत सारी मेडिसिन है मेंशन है। वो तो खैर डॉक्टर का काम है, लेकिन आप क्योंकि खुद डॉक्टर नहीं हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इमीडिएटली अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप कैसे हेल्प ले सकते हो या कैसे अपनी हेल्प कर सकते हो आप। तो मतलब ये है कि ये 3 मेडिसिन हैं, बहुत इफेक्टिव है इसमें कंकशन ऑफ ब्रेन में। अगला इसमें है बर्न्स, कि जैसे जल गया कोई बंदा, उसके ऊपर कोई लिक्विड पड़ गया या वो आग से जल गया, तो उसके लिए जब वो ब्लिस्टर बन जाते हैं तो इमीडिएटली अगर आपको उसको होम्योपैथिक मेडिसिन देनी शुरू कर दोगे तो बहुत जल्दी रिलीफ होगा। अब लोगों को ये गलतफहमी है कि होम्योपैथिक तो ये मीठी गोलियां हैं जी, कुछ कर नहीं सकती, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रैक्टिकली होम्योपैथी इज मच मोर इफेक्टिव। होम्योपैथिक मेडिसिन जो है बहुत इफेक्टिव है, और ये प्रैक्टिकली तो मैंने तो देखा है, 40 साल का मेरा तजुर्बा है इस फील्ड में, इसलिए मैंने देखा है कि लोग जो है खज्जल खुआरी अपनी खुद ही क्रिएट करते हैं कि जब उनको चोट लगती है तो वो भाग के बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं। तो वहां क्या होता है, वहां तो आपको पता ही है कि इंजेक्शन लगा दिया, पेन किलर दे दिया। और मेरे पास जब पेशेंट आते हैं कई बार कि हुई थी उनको बोन इंजरी, तो मैं एक्सप्लेन करता हूं इसको, तो मतलब कैसे पेशेंट बनाए जाते हैं। तो अगला इसमें है, अगली होगी इसमें बर्न्स हो गए। बर्न्स में कैंथरेस, कालीम्यूर, कॉस्टिकम, ये 3 टॉप मोस्ट मेडिसिन हैं। कैंथरेस इमीडिएटली अगर आप उसको फ्रीक्वेंटली कैंथरेस दोगे तो वो जो इंजरी है, उसके जो बर्न हुआ है, उसके साथ जलन हो रही है, जो उसके जो ब्लिस्टर बन गया है, वो बहुत जल्दी उसको रिलीफ मिलेगा। और ये 3 मेडिसिन हैं, कैंथरेस, कालीम्यूर, कॉस्टिकम। कॉस्टिकम जो है वो क्रोनिक इंजरीज के लिए, क्रोनिक बर्न्स के लिए है, कि जैसे इंजरी हुई और उसके बाद वो हील नहीं हो रही तो कॉस्टिकम काम करेगी, या हील हो गई तो उसके बाद केलॉइड बन गया तो कॉस्टिकम काम करेगी। अच्छा, अगला है इसमें इलेक्ट्रीक्यूशन। इलेक्ट्रीक्यूशन जैसे किसी को करंट लग गया, अब करंट लग गया तो करंट के लिए होम्योपैथी में बेस्ट मेडिसिन है फास्फोरस। अगर आप वो उसी वक्त अगर वो बंदा बेहोश ही है तो आप फास्फोरस को पानी में लिक्विफाई करके और उसको उसके मुंह के अंदर उसको टच कराते रहोगे फ्रीक्वेंटली, तो पेशेंट होश में आ जाएगा, उसकी जो इलेक्ट्रीक्यूशन हुई है उसमें से निकल जाएगा वो। तो ये हुई फास्फोरस इलेक्ट्रीक्यूशन के लिए। अच्छा, अगली इसमें है इंजरी, वो है स्पाइनल इंजरी, जो हमारी बैकबोन होती है। बैकबोन में जब इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है, तो कई बार जो है टांगे जो है वो पैरालाइज कर जाती हैं। तो जो बैक इंजरी है, बेस्ट जो मेडिसिन है बैक इंजरी के लिए वो है हाइपेरिकम।
अगर इमीडिएटली उसको हाइपेरिकम दे दी जाए तो पेशेंट को बहुत सारी प्रॉब्लम से बचाया जा सकता है। अच्छा, अगला इसमें है, अगले हैं इसमें स्प्रेन्स, कि जैसे किसी का मसल पुल हो गया, या उसको मरोड़ा आ गया, या सपोज करो कि किसी ने अचानक से कोई बंदा जो स्टेप हो गया और उसके मोच आ गई पैर में। तो ये जो चीजें हैं, ये जो मतलब स्प्रेन्स हैं, स्प्रेन्स के लिए बेस्ट मेडिसिन है रस्टॉक्स और कल्केरिया कार्ब। अगर रस्टॉक्स ने उसको पूरा रिलीफ नहीं दिया तो कल्केरिया कार्ब उसको वाइंड अप कर देगी, ठीक कर देगी बिल्कुल। अच्छा, अगला है इसमें फ्रैक्चर। अब देखिए, फ्रैक्चर में जब हड्डी टूट जाती है तो हड्डी को रीसेट किया जाता है। चलो, ये तो हुआ कि एक मैकेनिकल प्रोसेस है कि रीसेट करना जरूरी होता है, उसको अपनी जगह पे लाके उसको बांधना पड़ेगा, रीसेट करना पड़ेगा। और हो सकता है अगर ज्यादा टूट गई तो उसमें पिन भी डालनी पड़े। लेकिन ये तो मैकेनिकल प्रोसेस हुआ, लेकिन इसको अगर हील कैसे करोगे आप? हील करने के लिए होम्योपैथी में बेस्ट मेडिसिन है, जो मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि मैंने ऐसे पेशेंट भी मैंने ठीक किए हैं जिनमें कोई पिन नहीं डाला गया, कुछ नहीं किया गया, लेकिन उनकी हड्डी को हमने सिम्फाइटम से जोड़ा। और सिम्फाइटम ऐसी मेडिसिन है जो किसी भी टाइप की जो फ्रैक्चर होता है उसको वो हील कर सकती है, जोड़ सकती है। और अगर सपोज करो हीलिंग नहीं हो रही, यहां मतलब सपोज करो हीलिंग किन केसेस में नहीं होती? हीलिंग नहीं होती उन केसेस में जहां मिस हैंडल किया जाता है, जहां बहुत सारी जो है मैकेनिकल इंटरवेंशन की जाती है, पिन डाल दिया जी, उसको मेडिसिन दे दी। अब जो अंग्रेजी मेडिसिन हैं, खास तौर पे एंटीबायोटिक्स हैं या पेन किलर्स हैं, वो बंदे की इम्यूनिटी को डाउन करते हैं। और अगर बंदे की इम्यूनिटी ही डाउन चलेगी तो हीलिंग कैसे होगा? अगर इम्यूनिटी ही डाउन चली जाएगी बंदे की, तो मेरे को बताओ हीलिंग कैसे होगी? वही हीलिंग जो 10 दिन में होनी है वो 3 महीने में होगी। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया? आपने तो उसके प्रोबायोटिक बैक्टीरिया ही मार दिए, आपने तो उसका जो इम्यून सिस्टम था उसको ही आपने खत्म कर दिया, तो हीलिंग कैसे होगी? इसलिए मैं जो आपको बात बता रहा हूं ये 101% सही स्टेटमेंट है, और कोई भी बंदा इसको प्रैक्टिस करके देख ले, वो मेरी बात को झुठला नहीं सकता, क्योंकि मैंने खुद देखा है सारा कुछ ये। अच्छा, अगला है इसमें फ्रैक्चर हो गए। अब फ्रैक्चर देखो, फ्रैक्चर जब होता है बंदे को तो बंदा क्या करता है? बंदा हॉस्पिटल जाता है, हॉस्पिटल जाके क्या करता है? हॉस्पिटल में जाके वो क्या करते हैं? उसको सेट करते हैं, प्लास्टर लगा देते हैं, पेन किलर्स दे देते हैं, एंटीबायोटिक दे देते हैं, इंजेक्शन लगा देते हैं। अब देखिए, मेरे पास आप पेशेंट्स आते हैं कि वो उनको डीवीटी होगी, और डीवीटी कैसे हुई? वो इंजेक्शन से हुई, इंजेक्शन उन्होंने लगा दिए। अब वो इंजेक्शन जब अंदर गया तो उसने क्या किया कि जो वेसल्स की इंटरनल लेयर थी उसको ही डैमेज कर दिया उन्होंने। एक तो इंजरी थी और दूसरा उन्होंने इंजेक्शन लगा दिया, वो हो गया कि आपने जल्दी पे तेल डाल दिया, तो क्या हो गया कि अंदर थ्रोम्बस बनने शुरू हो गए, क्लॉट्स बनने शुरू हो गए, और वो क्लॉट्स ने डीवीटी कर दी। इस तरीके से डीवीटी के पेशेंट बनाए जाते हैं। अच्छा, अगला इसमें है लिगामेंट टियर्स। लिगामेंट क्या होते हैं? लिगामेंट होते हैं, देखिए हमारे मसल्स होते हैं ऐसे, ये मसल है हमारा, ये मसल जो है एक साइड पे इस तरीके से, दूसरी साइड पे इस तरीके से जुड़ा रहता है। ये जो एरिया है दिस इज कॉल्ड लिगामेंट। ये एक रस्सी की तरह होता है और मसल को दोनों तरफ से ये बांध के रखता है। ये हमारा मसल है और ये है लिगामेंट। तो कई बार होता है कि ये लिगामेंटल इंजरीज हो जाती हैं, तो लिगामेंटल इंजरीज को ठीक करने के लिए रूटा इज द बेस्ट मेडिसिन। लिगामेंट टियर उसको बोलते हैं, लिगामेंट टियर हो जाए तो रूटा उसको ठीक कर सकती है। तो ये मैंने आपको सारी मोटी मोटी जो मेडिसिन हैं इसके लिए, इंजरीज के लिए बता दी। आप ये सारी मेडिसिन जो है घर में रख सकते हो। आपके बच्चों को अगर चोट लग जाए तो आप उनको इमीडिएटली हील कर सकते हो, ठीक कर सकते हो। आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन आप क्या करते हो, जब चोट लगती है डॉक्टर के पास भागते हो और मैटर जो है और कॉम्प्लिकेट कर लेते हो। तो ये मेरी सिंसियर एडवाइस है कि चोट अगर लगती है थोड़ी बहुत तो आप इन्हीं मेडिसिन से अपने आप को ठीक कर सकते हो। डॉक्टर को पैसे मत दें, ठीक है। मैंने आपको वो इंफॉर्मेशन दे दी जो आपको कोई नहीं देगा, और इसलिए दी है वो जो कंप्लेंट करते हैं कि जी आपने मेडिसिन नहीं बताई, मैंने उस चीज का मैंने जवाब दिया कि जो स्पेसिफिक है वो स्पेसिफिक है, तो मैंने उसको बता दिया। लेकिन जहां स्पेसिफिक नहीं है वहां मैं कभी भी एडवोकेट नहीं करता कि आप ये प्रॉब्लम है तो ये मेडिसिन ले लो, ये प्रॉब्लम है तो ये मेडिसिन ले लो। ऐसा होम्योपैथी में हो ही नहीं सकता, क्योंकि होम्योपैथी में बेसिक फंडा जो है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन का। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि देयर आर 3 मेडिसिन फॉर गैस फॉर्मेशन। जब पेट में होती है तो उसके लिए उसको बोलते हैं ट्रायो फॉर गैस, कि वो कौन कौन सी हैं। एक है उसमें कार्बोवेज, दूसरी है उसमें चाइना, तीसरी है उसमें लाइकोपोडियम। अब ये तीनों मेडिसिन जो है ये गैस के लिए दी जाती हैं, लेकिन
अगर इनके जो जनरल सिम्टम्स अगर पेशेंट के साथ मैच नहीं करते तो क्या होगा कि ये ठीक नहीं करेंगी, ये टेम्परेरी रिलीफ देंगी। जैसे कार्बोवेज में क्या होता है, कार्बोवेज में सिर्फ ये अपर पार्ट जो है, एब्डोमेन का अपर, ये अपर पार्ट जिसको बोलते हैं एपिगैस्ट्रिक रीजन, अगर इस हिस्से में गैस बनती है तो कार्बोवेज मेडिसिन है। अगर सारे पेट में अगर गैस घूमती है तो चाइना मेडिसिन है। और अगर सिर्फ नीचे वाले हिस्से में गैस बनती है और भारीपन हो जाता है, पेन होने लगती है, तो लाइकोपोडियम मेडिसिन है। लेकिन मैं इस फार्मूले को बिल्कुल एडवोकेट नहीं करता, क्योंकि ये है टेम्परेरी, और टेम्परेरी तो फिर एलोपैथी कर ही रही है, फिर उसमें आपको होम्योपैथी में मेडिसिन के लेने का क्या फायदा। आपको अगर होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी है तो बेस्ट तरीका उसका ये है कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन निकाली जाए और बेसिक जो रूट है उसको ठीक किया जाए, ताकि वो गैस जो बन रही है वो ना बने, परमानेंटली ठीक हो जाए। वो तभी ठीक हो सकती है अगर आपके जनरल सिम्टम्स मैच करते हैं। तो आज के लिए मैंने आपको जो इंफॉर्मेशन मैंने दी है ये बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है, आप इसको देखें और इसका फायदा उठाएं। और ये मत कहें कि आपने हमें जी इतनी सारी इंफॉर्मेशन दे दी लेकिन आपने मेडिसिन नहीं बताई, वो चीज पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए मैं आज आपको उस बात का जवाब दे रहा हूं कि अगर आपको होम्योपैथिक मेडिसिन का थोड़ा बहुत भी अगर पता है तो उसमें कभी भी स्पेसिफिक्स नहीं होती, मेडिसिन को जनरल पे सेलेक्ट करना पड़ता है, तभी जाके पेशेंट ठीक होता है। अच्छा, अब हम आते हैं कि अगर कोई चोट लग जाती है और ब्लीडिंग हो रही है, जख्म हो गया है, तो उसके लिए एक्सटर्नल एप्लीकेशन होम्योपैथी में है या नहीं है? बिल्कुल है। देखिए मैं आपको ये लिखा मैंने, कैलेंडुला प्लस ग्लिसरीन इन द रेशियो ऑफ 1:4 कि अगर आप एक पार्ट कैलेंडुला का और 4 पार्ट ग्लिसरीन लेके आप एक लोशन बना लो और उसको घर में रख लो, वो खराब नहीं होता। तो कभी भी आपके किसी के चोट लग जाए तो आप उसकी ड्रेसिंग कर सकते हो और उस वुंड को, उस जख्म को वॉश करने के लिए, क्लीन करने के लिए आप कैलेंडुला प्लस वाटर का लिक्विड बना के, लोशन बना के, या मतलब आप उसको मिक्सचर बना के कैलेंडुला और वाटर का, उसको आप यूज कर सकते हो एज ए क्लीनर। उसको क्लीन करके तो आप क्या करोगे, कैलेंडुला और ग्लिसरीन का जो लोशन आपने बना रखा है उसको आप गॉज के ऊपर डाल के, कॉटन रख के आप अपना ड्रेसिंग कर सकते हो। और सबसे बेस्ट है ये जो दूसरी जो ऑइंटमेंट्स आती हैं, जो एंटीबायोटिक्स जो आप यूज करते हो, उनसे कहीं ज्यादा बेटर है ये। इसलिए आप घर में बना के रखिए और ये सारी दवाइयां अपने घर में बना के किट रख लीजिए कि इंजरीज के लिए कभी भी जरूरत पड़े तो आप इनको यूज कर सकते हो। मैंने आपको सारा बता दिया, उनके यूजेस बता दिए, तो इसलिए ये है सारा सिस्टम इंजरीज का। सो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।